अज का दरस है वा किरात खलफल इमाम। ये जुमला बोले जाते हैं, मुराद ये वा कि इमाम के पिछे किरात अपने नज़दीक जायज़ कोनी है, चाहे वह नमाज जोहर ते असर दी होवे ते चाहे कोई दूसरी नमाज होवे। इमाम के पिछे सूरत फातिहा भी नहीं पढ़ सकते तो कोई सूरत भी नहीं मिला सकते। कुरान पाक विचों कुछ भी किरात वास्ते नहीं पढ़ सकते, बल्कि खामोशी नाल अगर किरात उच्ची हो रही होएगी तो खामोशी ना सुनांगे, नहीं तो खामोश रवांगे, क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी वास्ते काफ़ी है। इनू कहते हैं किरात खलफल इमाम। ये अपने नज़दीक जायज़ नहीं गी। जरा जान बुझ के इमाम के पिछे पढ़ेगा सूरत फातिहा या कोई और सूरत, वही नमाज नहीं होएगी। ये हवाले नाल सिर्फ दो हदीसां ते सहाबा कराम दे चंद अकवाल उन्हां दी थोड़ी जी वजाहत करनी आ। साडा मजाक बड़ा उड़ाया जाता है इस हवाले नाल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक गल भी तुहाडे सामने पेश करूँगा कि मजाक किस तरह उड़ाउंदे ने, फिर ਉਹਦਾ जवाब भी तुसीं सुनो तो तुहानूं गल समझ आ जाएगी। तो ये हदीसां बिल्कुल छोटियां ने, ये तुसीं हमेशा याद रखनियां, कोई मुश्किल नहीं, बड़ी आसान गल है। सब तो पहलो हदीस पाक जड़ी है ये अबू दाऊद शरीफ विच भी है, तो इब्ने माजा शरीफ विच भी है, तो निसाई शरीफ विच भी है। ये तीनों किताबां सियासता दियां ने। इन्हां तिन्हां विच ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम इसलिए बनाया जाता वा ताकि वही पैरवी की जाए। फिर फरमाया व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, फरमाया जो इमाम किरात करे तुसी खामोश रहो। ये कहदा फरमाना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा। असा इस फरमान की वजह तो इमाम के पिछे किरात नहीं करते, बल्कि खामोशी इख्तियार करते हैं। ठीक है, जो भी मजाक उड़ाने इन्हों को हदीस नहीं है, फलां वा अपने वालों बनाया वा, इमामा के पिछे लगे आ, फलां किया वा, और बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लाते हैं। ए नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान व इज़ा क़रअ फ़अनसितू कि इमाम जो किरात करे तुसी खामोश रहो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान है। इमाम मुस्लिम जड़े बुखारी तो बाद जिन्हां दा मरतबा है, उन्हां कोलों इस हदीस के बारे पूछा गया व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, ये हदीस के बारे की आ हुक्म, तो कह लगे हुआ इन दी सही हुन। इमाम मुस्लिम कह लगे मेरे नज़दीक ये हदीस पाक सही वा। इमाम मुस्लिम कहते हैं हदीस सही आ। इस तरह मैं तुहानूं हुणे दस्सिया ना कि अबू दाऊद शरीफ विच वा वहाबियां दा अलबानी नासरुद्दीन अलबानी मर गया, वह है सी सऊदीया दा, वो मर गया। अच्छा, एक बड़े मजे की गल, मैं तकरीर एक सुन रहा सी, उदों ना पुल चट्ठे ते आई तकरीर पुल चट्ठे के बारे, ਉਹਦੇ उत्ते लिखिया सी अदारे का नाम इदारा नासरुद्दीन अलबानी, यानी वो है उतों का सी, लेकिन उन्होंने इत्थे ਉਹਦੇ नाम के अदारे बनाए हुए हैं। उन्हें जो अबू दाऊद शरीफ की तहकीक की, इस हदीस का थले कहा कि सही हुन, यह हदीस सही आ। इस तरह जो निसाई शरीफ हदीस पाक आई, उन्हें इनों भी सही किया। जो इब्ने माजा विच आई, उन्हें इनों भी सही किया। फिर यह हदीस मिशकात शरीफ विच भी जिक्र की, खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने भी इस अलबानी ने सही किया वा। मजीद यह हदीस पाक सही इब्ने विच भी है। मुहक्किक मुस्तफ़ा आज़मी उन्हें जो यदी तहकीक की है, तो ऐसे अलबानी के हवाले ना कहा कि अलबानी कहता हुआ हदीसन साबितुन सही हुन, कि हदीस साबित सही आ। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए वजाहत की, बहुत सारे कहते हैं ज़ईफ है, इन्हों को हदीसा वा सारियां ज़ईफ ले फिरते हैं। यह हदीस पाक सही आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान कि व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, इमाम जो किरात करेगा तुसी खामोश रहो। इत्थे कोई नहीं कि उच्ची किरात करेगा तो खामोश रहो, जो भी किरात करेगा तो इमाम तो किरात करदा जोर विच भी असर विच भी इमाम किरात करदा वा। हुक्म आपां नूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिता तुसीं खामोश रहो, लिहाजा इमाम के पिछे खामोश रवांगे। यह है वा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान। मजीद ये बारे एक होर गल भी दसां कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 241 हिजरी विच फौत होए ने। चारा इमामों विचों एक इमाम ने यह भी इस हदीस पाक नूं इन्हां ने भी सही किया वा। इमाम इब्ने अब्दुल बर उंदलसी अपनी 2 किताबां विच इहनूं बयान किया, अत-तमहीद विच भी ते दूसरी किताब इस्तिस्कार 463 हिजरी फौत होए ने। उन्होंने इन दोनों किताबों में लिखिया कि 2 सहाबियां कोलों यह हदीस पाक रिवायत हुई, हज़रत अबू हुरैरा ते हज़रत अबू मूसा अशअरी। दोवां रिवायतां नूं इमाम अहमद बिन हंबल ने सही करार दिता है। उन्होंने इस्तिदलाल के तौर पर बयान किया। आ कुरान पाक की आयत तुहाडे सामने पढ़न लगा वा। आ देखो कुरान, हदीसा मैं तुहाडे सामने बयान करती और कुरान ये कहते हैं किस्से कहानियाँ, तो पता नहीं की कुछ बयान करते हैं। मैं तुहाडे सामने हदीस पाक बयान की पाक दी आयत पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ। रब तआला ने फरमाया व इज़ा कुरी अल कुरानु फस्तमिऊ लहू
व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਬਗੌਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਹਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਰਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ बर उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर वाज़े तौर पर लिखिया कि अहले इलम का इजमा वा, उलमा दा, जाहिलां दा नहीं। उलमा दा इस गल ते इजमा वा कि यह आयत खास तौर पर नमाज के बारे नाज़िल हुई है कि नमाज में जो करात होएगी। फिर उससे तो अगे यह हदीस पाक बयान की जी मैं तुहाडे सामने अर्ज कर दी। व इज़ा क़राअ फ़अनसितू कि जब इमाम जो किरावत करेगा उदों तुसी खामोश रहना वा। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है। ठीक है, पहली हदीस पाक हो गई तुहाडे सामने बिल्कुल वाज़े। ते एक कुरान पाक की आयत, एक हदीस, ये तुसी याद रखना। मजीद हुण मैं तुहानूं एक गल सुनाउणा इन्हां दे वहाबियां दी। ये सल्फी उन्होंने अपने चैनल पर चढ़ाया। इन्हां दा प्रोफैसर आ, उहदा बड़े अलकाबात लाउंदे ने। उन्हें तकरीर की किते मुल्तान, तो उत्थे काफ़ी लंबी उहदी तकरीर है, इन्हां दे चैनल पर अपलोड आ। उहदा नाम प्रोफैसर अब्दुल रज़ाक वा। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆ, ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ। ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਆਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚਿੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਜਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਕ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਮੁਕਤਦੀ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਮੁਕਤਦੀ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਗਰ ਖੁਦ ਕਿਰਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰਾ। ਸਲਫੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਲਫੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਫੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। बशर दा नूर नालों शान ऊंचा है। बशर अशरफुल मखलूकात है। बशर दा नूर नालों शान ऊंचा है। जिस दिन तो बशर बने हैं, जिस दिन तो ये बशर बने हैं। मसला आज इंडिया कोलों पाकिस्तान मैच जिता वे, पाकिस्तान दे किन्ने खिलाड़ी जितते ने? 11 किन्ने 11 खिलाड़ी जितते ने ते सारा पाकिस्तान खुश हुंदा है कि पाकिस्तान जित गया। हालांकि जीते ते 11 खिलाड़ी, पाकिस्तान सारा दिन नहीं ना मैच खेड़िया। जीते कौन ने? वो 11 खिलाड़ी जीते ने, लेकिन सारे पाकिस्तानी कहते हैं जो असी जित गए हैं, साडा पाकिस्तान जित गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ते सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बशर ने की ने फरिश्ते नूर ने। अल्लाह ने नूरियां नु आख्या कि बशर नु सजदा करो, इन्हां नूरियां ने बशर नु सजदा कीता। आदम इन्हां फरिश्तियां तो जित गए कि नहीं? ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕਾਮ ਨੂਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नूर का इनकार करना सी। इंशाअल्लाह इस मौजू ते किसी और मौके ते दर्स दूँगा, लेकिन सुनो ये दलील दे रहा सी कि बशर जड़ा ना ਇਹਦਾ मकाम नूर कोलों ज़्यादा वा। कहन लगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि बशर सी, सजदा नूरिया ने किया, मकाम ज़्यादा हो गया। जो हज़रत आदम सारी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे सी, लिहाजा सारी बशरीयत नूर कोलों ज़्यादा हो गई। तो कहन लगा इसकी मिसाल आसान तुसी ये समझो कि मसलन खिलाड़ी जड़े ने खेलते 11 ने तो पाकिस्तान सारा खुश होंदा वा अगर जित जान 11 खिलाड़ी, सारा पाकिस्तान कहता पाकिस्तान जित गया, हालांकि जिते 11 होंदे ने। तो
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਲਾੜੀ 11 ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਰਾਤ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਟਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਟਾਸ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕੋ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਆਵੇ ਕਪਤਾਨ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਟਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਕਪਤਾਨ ਟਾਸ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਬਾਕੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਜਿਦ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਨ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਨ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ नमाज पढ़ाई, पुछया किन्ने मेरे पिछे सब्बी हिस्मा रब्बिकल आला पढ़िया? एक बंदा खड़ा होकर अर्ज करने लगा हुजूर मैं पढ़िया। फरमाया मैं भी समझा कि पता नहीं कौन मेरे ना कुरान पाक को झगड़िया सी। अगर कोई मुक्तदी पिछे पढ़ेगा तो इमाम नाल ਇਹਦਾ मतलब झगड़ा कर रहा वा। लिहाजा इस ਲਈ इमाम ਦੀ किरात मुक्तदी किरात काफ़ी आ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਵਾ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ਦਾ फरमान किरातुल इमामी लाहू किरातुन, इमाम दी किरात मुक्तदी दी किरात आ। पहली हदीस तुहानू याद हो गई होएगी। और दूसरी हदीस आ फरमाया इमाम दी किरात किया मुक्तदी दी किरात आ। इमाम ने कर ली थी मुक्तदी दी हो गई। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान आ। होर इहदे बड़े हवाले से, लेकिन पानी जड़ा अलबानी जिहदा नाम पहलों मैं लै गया, उन्हें अपनी किताब, ਉਹਦੀ किताब का नाम है इरवा उल गलील, ਉਹਦੀ जिल्द नंबर 2 विच उन्हें इस दे बारे लिखिया वा, इस रिवायत के बारे किहड़े किहड़े सहाबा ने इस हदीस को बयान किया वा। जरा सुनो। कहंदा वा हसन, यह हदीस हसन आ, ज़ईफ नहीं। मजीद कहंदा वा ये सहाबा की एक जमात को रिवायत आ कि सहाबा किराम ने इन्हों बयान किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इन्हां कोलों रिवायत आ। हज़रत अबू दरदा कोलों, हज़रत अली को शाबी कोलों, इमाम शाबी कोलों मुरसलन रिवायत आ। इन्ने सारे सहाबा कोलों रिवायत वा। फिर आखिर ते उन्हें लिखिया, कहन लगा यतखल्लसु मिम्मा तकद्दमु अन्ना तुरुका हाज़िहिल अहादीसी ला तखलु मिन दौफिन। कहन लगा इन्हां रिवायतां विच थोड़ी बहुत कमज़ोरी है वा, लेकिन अगली गल सुनो। कहन लगा लाकिन्नल्लज़ी यक्तदीहिल इंसाफु वल कवाइदुल हदीसियतु। कहन लगे लेकिन इंसाफ इस गल दा तकाजा करदा वा, इंसाफ इस गल का तकाजा करता वा। तो जड़े अहादीस के हदीसां के कायदे ने वह इस गल दसते ने अन्ना मजमूआहा यशहदु अन्ना लिल हदीसी असलन। लेकिन कहन लगा इन्हां सारियां अगर रिवायतों जमा कर लिया जाए तो एक गल बिल्कुल वाजे आ कि इस हदीस की असल है वा, ये कोई अपने तरफों नहीं बनाई गई, इस हदीस की असल आ। मजीद कहन लगा li अन्ना मुरसला इब्न शद्दादिन सहीहुल इस्नाद, क्योंकि हज़रत इब्न शद्दाद दी जो मुरसल रिवायत वा जिहदे विच सहाबी का नाम ले बगैर ताबई डायरैक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करता वा। कहन लगे ओ तो बिल्कुल सही आ, बगैर इख्तिलाफ तो सही आ। कहन लगे मुरसल जो दूसरी रिवायत मुत्तसिल आ जाए तो वह मकाम ज़्यादा हो जाता वा, जिस तरह इस दी हदीस की शान आ। कहन लगे इस तरह की हदीस तो दलील पकड़ना बिल्कुल जायज़ आ। ठीक है, इस हदीस पर अमल करना दुरुस्त आ। यह तो इन्होंने वहाबी तक ने लिखिया। लिहाजा पहली हदीस सी कि इमाम जो किरात करे तुसी खामोश रहो। अब दूसरी हदीस पाक
कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात आ। यह हदीस पाक मौजूद थी, लेकिन फिर भी उस अब्दुल रज़ाक साजिद फिर भी इसका मजाक उड़ा के कहा कि तुसी ये कहते ने इमाम की किरात मुक्तदी की किरात आ। अकली मिसालां उत्थे दित्तियां जांदियां जिथे हदीस ना होवे, हदीस के खिलाफ अकली मिसाल नहीं सुनी जाती। यह इन्हां दा हाल है। तो फिर दावा यह करते हैं असा अहले हदीस हाँ। किहड़ी शायद अहले हदीस जो अहले हदीस इस तरह थोड़ी बनता वा, अमल ना बनता वा। लिहाजा यह हदीस पाक आ। हुण जरा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हज़रत उमर के बेटे ने अब एक किताब मोतन इमाम मालिक, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का फरमान आ फरमाते ने हज़रत नाफे कहन लगे अन्ना अब्दुल्ला इब्न उमर काना इज़ा सुइला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को जो सवाल किया गया हल यकराउ अहदुन खल्फल इमामी, के इमाम के पीछे क्या कोई किरात करेगा, इतना को सवाल होया। काला इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमामी फहस्बुहु किरातुल इमाम, कहन लगे जो कोई इमाम के पीछे नमाज पढ़े ਉਹਦੇ वास्ते इमाम की किरात काफ़ी आ। इसे अभी रसूल कह रहे हैं, फरमाया वाइजा सल्ला वहदहु फल यकरा, हाँ जो बंदा कोई अकेला नमाज पढ़े उदो किरात करेगा। कहन लगे वकाना अब्दुल्ला इब्न उमर ला यकराउ खल्फल इमाम, के जड़े हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सी ये खुद भी इमाम के पीछे किरात नहीं करते सी। तो यह इन्हों का अंदाज़ है। एक हदीस पा के पेश करते हैं, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि सूरत फातिहा तो बगैर कोई नमाज नहीं है। यह हदीस पाक बयान करके कहते हैं वेखो जरूरी आ कि इमाम के पीछे किरात की जाए, सूरत फातिहा कम अज़ कम पढ़ी जाए, होर कोई सूरत भावें ना भी पढ़ो, सूरत फातिहा कहते हैं पढ़ना जरूरी आ। जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होंगी इमाम के पीछे। उन्होंने नज़दीक ये वा वो बारे मैं तुहानूं दसा, ये तिरमिज़ी शरीफ ये रिवायत मौजूद आ। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल आपने खुद बयान किया कि यह हदीस पाक जड़ी आ कि सूरत फातिहा तो बगैर नमाज नहीं, ये कल्ले वास्ते है। यानी जरा कल्ला नमाज पढ़ेगा ना इमाम तो बगैर, वो अगर सूरत फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होएगी। ये इमाम के पीछे की गल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल ने इसनों बयान किया। वजह की आ? वजह हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान आ जरा 313 नंबर तिरमिज़ी शरीफ मौजूद आ। अन अबी नुएम वहब बिन किसान कहते हैं अन्नहु सामिया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह यकूल, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाते हुए सुना इन्होंने मन सल्ला रकातन लम यकरा फीहा बि उम्मुल कुरानी फलम युसल्ली, कि जिन्हें कोई एक रकत भी पढ़ी और उम्मुल कुरान सूरत फातिहा ना पढ़ी उन्हें नमाज कोई नहीं हुई। इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम, फरमाया हाँ अगर इमाम के पीछे आ फातिहा नहीं पढ़ी फिर उसकी नमाज फिर भी हो गई। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही आ। लिहाजा ये सारी रिवायत साढ़े को मौजूद आ। वैसे तो मैं आ किताब लिया सी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये पूरा चैप्टर आ तो 27 रिवायत बयान की कि इमाम के पीछे किरात नहीं होएगी। वो एक रिवायत यह वा कि हज़रत साद फरमाते हैं, हज़रत साद वदित्तु अन्नल्लज़ी यकराउ खल्फल इमामी फी जमरा, कहन लगे जड़ा इमाम के पीछे पढ़ता वा मेरी ख्वाहिश है कि मुँह पत्थर होवे। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं। एक किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद ने 235 हिजरी में फोत होए ने, इन्होंने अपनी किताब में लिखिया जिल्द नंबर 1 वा सफ़ा नंबर 412 वा। इस तरह मौला अली शेर खुदा जरा इन्हों का मैं पहले भी कहना होना वा कि हज़रत अली नो मनना तो बड़ा आसान आ, उन्हों की मनना बड़ा मुश्किल है। रिवायत नंबर 3781 फरमाते ने मन कारा खल्फल इमामी फ़कद अख्ता अल फितरता, फरमाया कि जिन्हें इमाम के पीछे किरात की उन्हें तो फितरत को छोड़ दिता, उन्हें तो अपनी असल नहीं छोड़ दिता जिन्हें इमाम के पीछे किरात की है। लिहाजा ये सारा कुछ मौजूद आ। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत भी सी लेकिन हुण मौका नहीं।